जो तस्वीरें बिल्कुल उसके उलट हैं। अभी भी आंदोलन चल रहा है, अभिजीत दीप के अभी भी जंतर मंतर पर मौजूद है, उनको डिटेन नहीं किया गया, ना ही उनको कोई गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे और साथ ही साथ मेडिकल टीम की ओर से ये आदेश दिया गया था या फिर कह सकते हैं कि सजेशन दिया गया था कि जो हालत है इस वक्त लगातार बिगड़ती जा रही है सोनम वांगचुक की, तो उनको मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत है, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए उनको अपने साथ लेकर गई थी। और शोएब हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, आपके पास क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? आपके आसपास की तरह तस्वीर दिखाइएगा। और इस वक्त जो अभिजीत दीप के हैं, क्या उनके साथ उनके बाकी सहयोगी जो सीजीपी से जुड़े रहे हैं, क्या वो पहुंचे हैं उनके साथ क्या बैठे हैं इस वक्त धरने पर? बिल्कुल अमित, देखिए अगर अभी की बात करते हैं तो अभी वही स्थिति है। देखिए सामने आपको जो अभिजीत दीप के हैं वो नजर आएंगे और वो कुछ पढ़ रहे हैं इस वक्त। उनको कुछ जो पर्ची है उनके हाथ में दिखाई दे रही है, वो कुछ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में जो शख्स है उनके हाथ में माइक है और वो यहाँ पर अपनी जो बात है वो रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए अलग अलग जो क्योंकि 18 तारीख है आज, कुछ नेता भी दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि परसों से सत्र शुरू है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। एक चेन भी बनाई हुई है यहाँ का जो इनके कार्यकर्ता है या जो भूख हड़ताल करने वाले सपोर्टर्स है उनकी तरफ से। लेकिन भीड़ जो जिस तरह से आप भीड़ की बात कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल पास में ही ये हिस्सा है आदि सड़क का, जंतर मंतर की, और आदि सड़क पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ खाली हिस्सा है जहाँ पर हम खड़े हैं ताकि हम ये इस इलाके को दिखा सके। तो यहाँ हमें जो नजर आ रहे हैं अब 200 के करीब जो लोग हैं वो अभी इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब टाइम भी लगातार, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को हुए 2.5 घंटे करीब बीत चुके हैं, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उतनी ज्यादा भीड़ नहीं यहाँ पर बढ़ी है जिस तरह से एक नजर आनी चाहिए थी। ये बात सच है कि पुलिस ने बाद में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है। सिर्फ वो सोनम वांगचुक को लेकर यहाँ से गई थी उनके सेहत के मद्देनजर। भास्कर भी यही बता रहे थे और यही चीजें हमने भी देखी कि बाद में किसी कार्यकर्ता को या किसी भी जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं उनको यहाँ से नहीं हटाया गया और ना ही उनको यहाँ से ले जाया गया। एक दो जो महिलाएं, हमने अपने कैमरे में भी उनको कैद किया उन तस्वीरों को, एक दो जो महिलाएं हैं वो उनकी झड़प एक तरीके से पुलिस से हो रही थी, तो पुलिस ने उनको जरूर वहां से हटाया। दूसरे लोगों को यहाँ से किसी को नहीं हटाया गया है। अभिजीत दीप के बारे में यही जानकारी है। हमें कैमरे पर एक इन्हीं के कार्यकर्ता ने या इनके सपोर्टर्स ने बयान दिया। हमने पूछा कि अभिजीत दीप के कहाँ गए थे उस वक्त जब सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया जा रहा था, तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गए थे और उसी वक्त ये पूरा घटनाक्रम हो गया। अब कितनी उनकी बातों में सच्चाई है ये तो पता बाद में ही चलेगा, लेकिन अभिजीत दीप के उस वक्त नहीं थे। मैं आपसे जरा गुजारिश ये कर रहा हूं कि एक बार फिर से जरा कैमरा घुमाइए और जहां पर अभिजीत दीप के बैठे हुए हैं जरा अगर वहां पर फोकस करके दिखा सकें कि अभिजीत दीप के इस वक्त कहां पर हैं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही ट्वीट करके आरोप लगाया था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जैसा कि आपने अब बता दिया कि आपने जब उनके सहयोगियों से पूछा कि जिस वक्त सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था तो उस वक्त वो कहां पर थे, तो उनके ही सहयोगियों ने आपको बताया कि वो वॉशरूम में गए थे। अब देखिए, खुद वॉशरूम में गए थे और जिस वक्त सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था, और बाद में वो आरोप लगाते हैं कि उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया था या गिरफ्तार कर लिया था। और कितना झूठ उन्होंने कहा इस दौरान, और एक बार फिर से ये झूठ पकड़ा गया उनका। और जो कैमरे पे आपने पकड़ लिया और हमने तस्वीरों के जरिए पकड़ लिया कि उनको कहीं ना डिटेन नहीं किया गया और ना ही उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस वक्त भी वो जंतर मंतर पर मौजूद है और शोएब हमें लगातार दिखा रहे हैं तस्वीर कि बैठकर वो भाषण दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से उन्होंने एक अफवाह फैलाने की, झूठ फैलाने की कोशिश की थी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, जिसका पर्दाफाश हो गया। अमित, और सबसे बड़ी बात, अभिजीत दीप के झूठ का खुलासा उनके खुद के सहयोगी ने किया। उनके सहयोगी ने यह बताया हमारे सहयोगी शोएब रजा को कि अभिजीत दीप के उस वक्त वॉशरूम गए थे और जिस वक्त सोनम वांगचुक को पुलिस लेकर अस्पताल जा रही थी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, उस वक्त अभिजीत दीप के उस मंच पर मौजूद नहीं थे जहां पर सोनम वांगचुक
झूठ पिछले 20 से 21 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे और उसके बाद जब पुलिस ले जाती है तो अभिजीत दिप्के की तरफ से तुरंत सोशल मीडिया पर एक बार फिर से फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश होती है, एक झूठा बात कह के, एक झूठी कहानी गढ़कर लोगों को इन्फ्लुएंस गलत तरीके से करने की कोशिश होती है कि पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट की कोशिश की गई। अब ये जंतर मंतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जंतर मंतर ये वही जगह जहां पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। सीजीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर थे, सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे। अब देखिए कैसे धीरे धीरे ये पूरा इलाका खाली हो रहा है, लोग यहां से वापस जाते हुए दिख रहे हैं। बाहर गेट के पास आपको भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती दिख रही है। जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सफदरजंग के बाहर की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि सफदरजंग और उसके आसपास भी इस वक्त पुलिस की तैनाती कर दी गई है और साथ ही साथ जंतर मंतर के अंदर दाखिल बताया जा रहा है कि पुलिस ने बाहर से काफी वहां पर बैरिकेडिंग कर रखी है और जंतर मंतर पर इस वक्त किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हम जंतर मंतर ही चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, इस वक्त जंतर मंतर के आसपास किस तरह की पुलिस की तैनाती की गई और खासतौर पर जहां जिस जगह पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या लोगों को अंदर आने की इजाजत है? अमित, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पे सामने जो लोग नजर आ रहे हैं ये टेंट के नीचे यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। अभिजीत दिप्के खुद यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे सामने जो उनके लोग बैठे हुए हैं उनको बार बार संबोधित कर रहे हैं, नारेबाजी चल रही है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा मैं बता रहा हूँ कि सामने आपको नजर आएगा पुलिस की बैरिकेडिंग है और इधर से लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे जंतर मंतर पे आपको खचाखच भीड़ नजर आएगी, वहीं पे आपको लोग नजर आएंगे, उसके बाद ये पूरा इलाका खाली है। बाकी आप देखें पुलिस की तैनाती आपको नजर आ जाएगी चारों तरफ, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। दोनों तरफ गेट बना रखा है, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत है नहीं, आराम से लोग आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा और आगे चल के आपको दिखाना चाहूंगा कि आगे देखिए बैरिकेडिंग किया हुआ है और मेटल डिटेक्टर लगाया हुआ, वहां से जो भी आना चाहते हैं वो आराम से आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये रास्ता खासकर जो समर्थक या इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए है ये रास्ता बिल्कुल खाली है, यहाँ से आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ मंच का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको एक तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, वहां से किसी को नहीं आने दिया जा रहा है और उसकी वजह यह है कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई भी करती है तो वही सीधा रास्ता है जिसके जरिए वहां से निकल सकती है। अब भास्कर, सोनम वांगचुक को भी मंच के पीछे वाले हिस्से भास्कर मैं एक बार चाहता हूं कि फिर से एक तस्वीर दिखाइएगा। तो उसके अलावा जी, आपने जो तस्वीर दिखाई बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहां पर सबको आने की इजाजत है। आप कह रहे हैं कि बंद नहीं किया गया है ना, तो अगर बंद नहीं किया गया है तो इतने देर तक भी सिर्फ 100 से 200 लोग ही यहां पर पहुंचे हैं। अमित, मैं आपको ना थोड़ा और पास आके दिखा रहा हूं कि जो एंट्री पॉइंट है वो आप देख लीजिए, वहां से आपको कुछ जो मीडिया कर्मी और बाकी लोग हैं वो कभी कभार इक्का दुक्का लोग नजर आ जाएंगे आते हुए। कोशिश ये रहती है पुलिस कर्मियों की कि जो भी आए जांच पड़ताल की जाए, उसकी आइडेंटिटी ली जाए, उसके बाद उसको अंदर आने दिया जाए जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। तो रोक टोक नहीं है, ये वो बैरिकेडिंग है, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है और आगे भी अगर आप देखें तो वहां पे नजर आ जाएगा कि आगे भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं। एक एक जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनकी आइडेंटिटी देखी जा रही है और उनको अंदर भेजा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। इस घटनाक्रम को 2 घंटे से अधिक हो गए, उसके बावजूद भी अगर ये होता कि सोनम वांगचुक के नाम पे भीड़ यहाँ पे आ रही है तो वो बिल्कुल नहीं है। यहां से आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये पूरा हिस्सा है जंतर मंतर का। सामान्य रूप से मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं यहाँ पे मंच हुआ करता था, जो बड़े आंदोलन हुए हैं और पीछे लोग रहते थे। तो यहां से अगर आप देखें तो जंतर मंतर का एक छोटा हिस्सा जहां पे कुछ दुकानें हैं उसके ठीक सामने वाला जो हिस्सा है वहां पे कांग्रेस जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो नजर आ जाएंगे। वहीं पे आपको उनके पोस्टर बैनर, वहीं पे आपको उनका स्टेज नजर आएगा। स्टेज के ठीक पीछे भी बैरिकेडिंग की गई है। कोशिश ये है पुलिसकर्मियों के द्वारा कि उधर से किसी की एंट्री ना दी जाए और पुलिस की जो भी कार्रवाई होगी वो उसी रास्ते से होगी। सोनम वांगचुक को भी वहीं से बाहर निकाला गया था और बाकी का पूरा हिस्सा अगर आप देखें तो वो खाली है। और लोग अगर इस आंदोलन से या कि सोनम वांगचुक को जब यहां से हॉस्पिटल ले जाया गया उससे अगर गुस्से में होते, जैसा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग अभी बयान दे रहे हैं या बाइट दे रहे हैं, तो शायद यहां पे भीड़ जमा होती। ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ये कॉल दिया गया, ना उनके समर्थक यहां पे नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस जनता पार्टी जिनके पास मिलियंस
सपोर्टर्स हुआ करते थे सोशल मीडिया पे, और हमेशा ये कहा जा रहा था कि जो सोशल मीडिया पे वो मिलियंस में सपोर्टर्स नजर आएंगे वो सड़क पे नहीं दिखेगा। तो वो पहले दिन से लेके आज भी नहीं है। आज संकट की घड़ी है एक तरह से, जिस तरह से कहा गया था, और एक तरह से लिटमस टेस्ट भी है, क्योंकि सोनम वांगचुक को कोशिश की जा रही है, अस्पताल ले जाया गया है। अब दो तस्वीरें भास्कर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। पहली वो तस्वीर जिस वक्त सोनम वांगचुक को उनकी रजामंदी से, उनकी सहमति से पुलिस लेकर स्ट्रेचर में अस्पताल गई, क्योंकि उनकी तबियत बहुत खराब हो रही थी, सेहत लगातार डिटोरिएट हो रही थी। किसी तरह का कोई दबाव नहीं, किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं। और देखिए इन तस्वीरों को ध्यान से, जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो उन्होंने बकायदा वहां जो उनके समर्थक मौजूद थे उनको हाथ हिलाकर हैंडवेव किया और यह इशारा दिया कि मैं अपनी मर्जी से अस्पताल जा रहा हूं। जब पुलिस वहां पर पहुंची, सुबह 7 बजे का यह पूरा घटनाक्रम है, सादी वर्दी में पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस के हाथ में एक लंबी सफेद चादर थी, उस चादर से उस मंच को ढका गया चारों तरफ से, ताकि किसी तरह का कयास ना हो। और फिर सोनम वांगचुक से पूछा गया, उनकी परमिशन ली गई, और जब उन्होंने अपनी इधर उधर देखा, अपनी परमिशन दी, अपनी रजामंदी दी, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और यह इसलिए किया गया है क्योंकि हाईकोर्ट का यह आदेश था, क्योंकि लगातार सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तबियत खराब हो रही है। लगातार सोनम वांगचुक की तरफ से भी बताया जाता था, उनकी सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर अपडेट दिया जाता था, और उसमें वो बता रहे थे कि शरीर कमजोर जरूर हो गया है, लेकिन यह आंदोलन आगे जारी रखेंगे। लेकिन जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, उनकी रजामंदी मिली, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अब अस्पताल की तरफ से एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा, उनकी सेहत को लेकर अपडेट दिया जाएगा। लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है उसके मुताबिक वो स्टेबल हैं, स्थिर हैं, बिल्कुल ठीक हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अस्पताल के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की, आरएएफ की मौजूदगी है। और शोएब रजा और हमारे सहयोगी भास्कर और कुमार सोनू लगातार इस पर हमें अपडेट दे रहे हैं। शोएब का रुख कर लेते हैं। शोएब, देखिए तस्वीरों में हमने देखा कि जो मूवमेंट है जंतर मंतर में वो बिल्कुल स्मूथ है। पुलिस का पहरा जरूर है, सुरक्षा के जो इंतजाम है वो जरूर कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन किसी को अंदर जाने से रोका नहीं जा रहा है। लेकिन अमूमन जो पहले क्राउड का फ्लो रहता था समर्थकों का, क्या अब भी उतना ही है या वो नंबर कम हुआ है? देखिए, अभी अगर तस्वीरें दिखाऊं तो वापस उसी तरह का माहौल यहां पर बन गया है जो पहले हुआ करता था। मंच पर अभिजीत दीपके और उनके जो साथी हैं वो नजर आ रहे हैं, और कुछ देर के लिए जरूर था कि मंच से नीचे तमाम जो लोग थे वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब फिर से मंच पर ये लोग दिखाई दे रहे हैं। मुझे अब सौरभ भी दिखाई दे रहे हैं, सौरभ दास भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई जो बड़े चेहरे हैं इस पूरे प्रदर्शन के, वो सुबह से कई लोग पूछ भी रहे थे भाई कहाँ है अभिजीत दीपके या सौरभ दास, तो सौरभ भी मुझे नजर आ रहे हैं और अभिजीत दीपके भी मंच पर नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में माइक है, नीचे उसी तरह से जैसे हम रोजाना देखते थे। फर्क इतना आया है कि सोनम वांगचुक को तो शोएब एक हम तस्वीर और दिखा रहे हैं, जरा हम बता दें। पुष्पेंद्र सरोज नाम है इनका, और ये सपा के सांसद है, जो लगभग आप समझिए कि 2 घंटे का वक्त हो गया, उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पहुंचे हैं। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पॉलिटिकल पार्टीज भी सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए पहुंचते थे, यहाँ पर डिंपल यादव खुद पहुंची थी मुलाकात करने के लिए सोनम वांगचुक से, और उसके बाद और इस पर जो राजनीति है तभी शुरू हो गई थी जब सोनम वांगचुक मंच पर मौजूद थे। उसके बाद लगातार जो नेताओं का आना जाना शुरू हो गया था, कांग्रेस के भी नेता पहुंच गए थे, पवन खेड़ा भी पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। अब देखिए, जब उनको ले जाया गया उसके बाद लगातार अब ट्विटर के जरिए, एक्स पर लगातार पोस्ट आने लगे, लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया। अब एक तरह से जंतर मंतर पर पॉलिटिकल गतिविधि बढ़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद जो सोचा जा रहा था पॉलिटिकली कि इस मंच को या फिर सोनम वांगचुक के इस अनशन को इस्तेमाल किया जाए, वो कहीं ना कहीं आज सुबह सुबह धराशायी हो गया है। और जो मिशन या ऑपरेशन जंतर मंतर हुआ सफेद चादर के जरिए, उसने इस पर पानी फेर दिया है। जंतर मंतर पर पुलिस के एक्शन के 2 घंटे और 18 मिनट बाद सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज पहुंचे। उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मीडिया से वो कुछ बात कर रहे थे, वो बातचीत भी अब से कुछ देर में आपको सुनाएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब से सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है, उसके बाद से लगातार जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो सामने आने लगे हैं, और उसके बाद से लगातार इस पर विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जबरदस्ती इस अनशन को खत्म किया गया, कुचला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उसकी गवाही
वही ये तस्वीरें खुद दे रही हैं। किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी तरह का कोई अनशन को कुचलने की कोशिश नहीं है, क्योंकि वहां पर अब भी सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। पुलिस ने सुरक्षा घेरा जरूर कड़ा कर दिया है, लेकिन किसी को अंदर जाने के लिए जंतर मंतर में रोका नहीं जा रहा है, बल्कि उनकी सहूलियत के लिए एक फ्रिस्किंग सिस्टम लगा दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, भास्कर का हम रुख कर लेते हैं। भास्कर, किस किस के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है? तस्वीरों में हमने देखा सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज पहुंचे थे, और कौन कौन वहां पर पहुंच रहा है? और देखिए अभी ये मैसेज गया, अगर आप जंतर मंतर पे जो स्टेज बना है उसको अगर आप देखें हमारे ठीक पीछे है, तो उनके अलावा पुष्पेंद्र सरोज के अलावा कोई और अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और वक्त लगेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता जिस तरह से सपोर्ट में उतरे हैं, कम से कम सोशल मीडिया पे, वो जंतर मंतर पे आएंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। और ये जानकारी मिल रही है कि अब जो कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी होगी वो मंच से ही उसका संचालन किया जाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स दिल्ली पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं, तो इस लिहाज से ये जरूरी है कि फिर से इसको एक्टिव किया जाए। और ये जानते हुए कि पुलिस के द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसमें आंदोलन को खत्म करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की गई हो। सिर्फ सोनम वांगचुक यहां से हटे हैं, बाकी अनशनकारी भी, अनशन जो कर रहे थे वो लोग भी हैं, और तमाम जो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब इसका राजनीतिक उपयोग होना शुरू होगा। पॉलिटिकल पार्टी ये एक तरह से अंदाजा लगा रही थी कि इसका फॉल आउट क्या होगा। वो इंतजार कर रही थी कि अगर पुलिस या प्रशासन कोई कार्रवाई करती है तो सब एक स्वर में उसका विरोध करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसकी शुरुआत भर हुई थी, सोनम वांगचुक को यहां से हटाया गया था। ये मान के चलिए अब से कुछ ही देर बाद तमाम बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू होगा उनका। और ये अच्छा मौका है कि पार्लियामेंट सेशन से पहले एक ऐसे मंच पे जहां पे पहले से यूथ मौजूद है, और लोग टारगेट भी, पॉलिटिकल पार्टी के लोग टारगेट भी कर रहे हैं कि जो यूथ है उनको टारगेट किया जाए, उनको मैसेज करना बहुत आसान है। तो ये अब चलेगा पॉलिटिकल एक्टिविटी, लेकिन अभी मंच से ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल मंच